नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान फायर चैनल। वीडियो चालू है ना? ठीक है। अरे यार, मेरे को एक बहुत ज़रूरी मैसेज करना था। मेरा फ़ोन कहाँ है? हाँ, ये रहा मेरा फ़ोन। ये रहा मेरा फ़ोन। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मतलब फ़ोन को डब्बे में क्यों रखा है। भाई आजकल ऐसा है कि आजकल दिवाली का सीज़न आने वाला है और आजकल जो है बहुत सारे पटाखे छूट रहे हैं। तो मैंने अपने फ़ोन को जो है बर्फ़ के अंदर रखा है ताकि मेरा फ़ोन जो है ब्लास्ट ना हो जाए। तो इसलिए मेरा ठीक है, मुझे डर लग रहा था कि मेरा फ़ोन कहीं फट ना जाए। खैर, ये तो बात हो गई मजाक की। अब आते हैं सीरियस टॉपिक पे। तो भाई बात कुछ ऐसी है, अभी 4-5 दिन पहले एक ट्वीट आया था मिस्टर गौरव गुलाटी का। उन्होंने एक ट्वीट डाला था। उन्होंने बोला ब्लास्ट एंड हैशटैग फायर इन माई ब्रांड न्यू OnePlus Nord 5G। तो ऐसा है कि वो जो एडवोकेट थे, दिल्ली के रहने वाले, वो एडवोकेट हैं और अपने कोर्ट के जो चैम्बर में जो बैठे थे, एसी बाकायदा एसी चला के, क्योंकि भाई वकील हैं तो चैम्बर में एसी वगैरह रहता ही है ज़्यादातर। तो एसी चला के वो बैठे थे। तो अचानक से उनको महसूस हुआ कि जो उनका जो फ़ोन था कोर्ट की जो है साइड जेब में जो भी उन्होंने रखा हुआ था, उनको महसूस हुआ कि फ़ोन अचानक हीट हो रहा है। तो उन्होंने इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, हो जाता होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखते हैं तो उनके फ़ोन से जो है धुआं निकल रहा है, उनकी जेब से जो धुआं निकल रहा है। जब वो देखते हैं तो उनको, जब फ़ोन को निकाल के जब वो देखते हैं तो वो अवड़ में जो है अपने कपड़े, जो कोट है उसको, ब्लेज़र को जो निकाल के फेंक देते हैं। और जो है जब देखते हैं तो मतलब फ़ोन में से पूरी आग जो है, आप देख भी सकते हैं फ़ोटो में कि फ़ोन किस तरीके से जो है वो जला हुआ है। मतलब पूरे तरीके से जो है फ़ोन जो है ख़राब हो चुका है। OnePlus का जो नोट जो है, जो इसकी पहले भी जो है दो जो ट्वीट आए थे, लेकिन चाहे उनको बोल सकते हैं कि OnePlus ने जो है उनको सेटल कर लिया या जिस तरीके से जो है, लेकिन वो ट्वीट जो है ट्विटर से हट चुके थे और उनकी ऑथेंटिसिटी भी पता नहीं लग पाई। तो वो मामला जो है वहीं का वहीं दब चुका था। लेकिन अभी जो ये मामला है, ये कोई आम आदमी का मामला नहीं है, ये एक एडवोकेट है और इन्होंने जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, बाकायदा FIR किया है। और जो है इन्होंने जो है बहुत ही OnePlus जो है कंपनी के ऊपर ही जो है इन्होंने जो है एक्शन लिया है। उन्होंने FIR तक कर दिया है। OnePlus का जो ट्वीट आया था, उन्होंने बोला कि सर हमसे बात कीजिए और जो है मतलब हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जो भी है वो, मतलब उन्होंने, मैं आपको उनका ट्वीट अगर पढ़ के बताऊं तो उन्होंने बोला, हाय गौरव, प्लीज़ कनेक्ट विद अस योर DM सो दैट वी कैन लुक इनटू योर क्लेम। तो उसके बाद में उन्होंने जो रिप्लाई किया है, रिप्लाई में बोलते हैं DM बहुत हो गया, अब जो है लीगल प्रोसेस होगा और जो है शुरू भी हो गई है लीगल जो प्रोसेस है। और इन्होंने बोला है कि यूनिट, जितनी भी यूनिट बनी है उनकी जो प्रोडक्शन जो है, जो बन रही है उनकी प्रोडक्शन जो है बंद होनी चाहिए। और जितनी यूनिट आपने बेची है उन सारी यूनिट को जो है आपको वापस लेना पड़ेगा, आपको उनको रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल्स की जो है लाइफ का सवाल है। अगर वकील साहब की बात की, अगर बात को देखा जाए तो वो गलत तो नहीं बोल रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि फ़ोन इस तरीके से फटना कोई एक नॉर्मल घटना नहीं मानी जाती। क्योंकि नॉर्मल आदमी, बहुत से लोग जो है हाथ में लेके चलते हैं, बहुत से लोग यहाँ पॉकेट में, यहाँ साइड इस वाली पॉकेट पे डाल के चलते हैं फ़ोन को। और अगर फ़ोन यहाँ पे रखा है, यहाँ पे अगर फ़ोन फट जाए तो मतलब मुझे लगता है कि शायद जिस इंसान ने वो फ़ोन यहाँ पे रखा होगा जो है उसकी जान जाने के पूरे चांसेस है। तो ये एक्शन तो जो है ठीक है उन्होंने लिया है, उनको लगा कि मैंने ये जो है लेना चाहिए एक्शन, तो उन्होंने ये एक्शन लिया था। तो ये तो बात हो गई, चलो ठीक है, जो भी एक्शन होगा या कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, OnePlus टीम जो है इस मामले को कैसे सेटल करती है या सारी यूनिट्स को वापस लेती है नहीं लेती है, जो भी है वो तो सब बात की बातें हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ जो नॉर्मल जो यूज़र हैं, जो फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके से फ़ोन को यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने फ़ोन को कैसे यूज़ करें। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो भाई मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में, मेरा मानना यह है कि जिन लोगों के पास OnePlus का Nord 2 जो डिवाइस है, उन लोगों को जो है ना कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि जो है किसी के साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। मेरा मानना है कि फ़ोन को जो है ना, आप लोग जो है ना इस फ़ोन से थोड़ा सा सेफ़ तरीके से जो है इसको यूज़ करें। मान लो जैसे अगर आप फ़ोन पर गेमिंग खेलते हैं, अगर आपको लगता है कि फ़ोन ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है तो आपको जो है गेमिंग खेलना जो है बंद कर देना चाहिए। फ़ोन पे आपको उससे अपने से जो है दूर रख देना चाहिए, ताकि जो है फ़ोन में अगर कुछ ऐसा होता है तो जो है वो दूर हो, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो।
चार्जिंग के टाइम पे भी आपको जो है फ़ोन पे कुछ भी कोशिश करनी है कि हो सके तो आपके पास अगर घर में कोई अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का कोई जो है स्लो चार्जर है, तो स्लो चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करके देखें। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में ना हो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी फ़ोनों में हो, ये ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी एक डिवाइस में हो, लेकिन डर जो है सबके साथ बना हुआ है। जितने भी सबने ये फ़ोन लिया है सभी के अंदर ये डर बना हुआ है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, गेमिंग वगैरह का ध्यान रखें, कैमरा वगैरह यूज़ करते हुए फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है तो उस चीज़ का ध्यान रखें, और फ़ोन को जो है इस वाली पॉकेट में ज़्यादातर ना डालें। मेरा जो मानना है कि इस वाली पॉकेट से ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप रात में जैसे अपने बिस्तर में जाते हैं तो फ़ोन को जो है इतनी दूरी पर रखें, अगर कुछ उसमें होता भी है तो कम से कम आपको और आपकी फैमिली को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन सारी चीज़ों से जो है बच सकते हैं, क्योंकि मैटर जो है ना छोटे से फ़ोन का नुकसान का नहीं है, लेकिन किसी इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना, वो जो लाइफ होती है ना, वो बहुत कीमती होती है उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए या उनके माँ बाप के लिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और बात रही अगर वन प्लस की अगर बात करें तो वन प्लस का जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी मार्केट में जो वैल्यू बनाई है उस वैल्यू को देखते हुए, जैसे मैं अगर बात बताऊं सैमसंग की, अगर बात बताऊं सैमसंग का जो नोट 7 आया था, जब उनकी जो न्यूज़ आई थी कि उनके फ़ोन जो है फट रहे हैं, उनको फ्लाइट वगैरह में जाने से मना कर दिया था, तो सैमसंग ने वर्ल्ड वाइड जो है पूरे वर्ल्ड में जितने भी यूनिट बेचे थे सबको रिकॉल किया उन्होंने, बहुत लॉस उठाया था उन्होंने, लेकिन जो है उन्होंने अपनी रेपुटेशन बिल्कुल भी डाउन होने नहीं दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वन प्लस भी कुछ ऐसा कदम उठाएगा और ऐसा जो ज़रूरी कदम उठाए जिससे कि जो लोगों में उनकी जो रेपुटेशन बनी हुई है ना, तो रेपुटेशन जो है बनी रहे, क्योंकि बहुत ऐसे यूज़र है जो वन प्लस के अलावा कहीं नहीं जाते। तो वन प्लस को इस बात को समझना चाहिए और वन प्लस को जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अपने यूज़र का ध्यान रखते हुए जो है ना, इस पर जो है जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वन प्लस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर उनके साथ में ऐसा कुछ होता है तो उनकी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं इसमें। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए अपनी फैमिली के साथ। जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।